जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत इलेक्ट्रिसिटी। पुराने वाली बुक हैं, उसके अंदर चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 12 और नई वाली में चैप्टर नंबर है आपका 11। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता क्या होती है, प्रतिरोध से संबंधित और प्रतिरोधकता से संबंधित आपको आंकिक प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करें आपके प्रतिरोध की। तो आपको प्रतिरोध का पता ही होगा। प्रतिरोध क्या होता है? विद्युत धारा के मान में उत्पन्न बाधा के मान को, जो आपकी विद्युत धारा होती है, किसी परिपथ में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है, विद्युत धारा के प्रवाह होती है, उन प्रवाह में उत्पन्न बाधा होती है, उस बाधा को क्या बोलते हैं? प्रतिरोध बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा तो आपकी होगी कि विद्युत धारा के मान में उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? आपका प्रतिरोध कहते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से प्रदर्शित करते हैं। हमने जो पीछे कल ओम का नियम पढ़ा था, ओम के नियम में हम लोगों ने प्रतिरोध के ऊपर चर्चा की थी। क्यों की थी? क्योंकि ओम के नियम में V बराबर आपका IR होता है, उसमें आपका V तो होता है विद्युत विभवांतर, I आपकी विद्युत धारा होती है और R आपका क्या होता है? वहाँ पर विद्युत किसी चालक तार का प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब धारा के मान में उत्पन्न बाधा को प्रतिरोध कहते हैं और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? आपका ओम होता है। ओम बोल सकते हैं या वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ओम का नियम आपका क्या था? ओम का नियम आपका था V समानुपाती आपका I होता है। V समानुपाती क्या होता है? I, और V बराबर क्या होता है? IR। R जहाँ पर समानुपाती नियतांक है, जिसे चालक तार का क्या कहते हैं? प्रतिरोध। R बराबर हम फॉर्मूला भी निकाल लें तो R बराबर क्या होता है? V बटा क्या होता है? आपका I होता है। तो एक तो ऐसा ही मात्रक सीधा आपका ओम हो गया, उसके साथ में दूसरे मात्रक की हम चर्चा करें तो आपका हो जाएगा विद्युत विभवांतर का मात्रक आपका उल्टा है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है? आपका एम्पियर। तो दो मात्रक निकल सकते हैं, वोल्ट प्रति एम्पियर भी होता है और उसके साथ में क्या होता है? आपका ओम होता है। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं, अब भी आपको मैंने बता दिया। इसके बाद में आगे की स्टेप अपनी रहेगी कि प्रतिरोध होता है वो धारा के मान में उत्पन्न बाधा के मान को प्रतिरोध जरूर कहते हैं। एक समानुपाती नियतांक है, स्थिरांक है, ओम के नियम हम लोग देखते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। तो ये लो इसका आंसर आपके सामने। चर्चा करता है कि प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, तो आप में उसमें आंसर लिखना है कि प्रतिरोध इन चार पर निर्भर करता है। निर्भर भी किस प्रकार करता है? समानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, या प्रतिरोध का मान बढ़ने, जैसे ये कारक हैं, इन कारकों का मान बढ़ने घटने पर प्रतिरोध में किस प्रकार परिवर्तन होता है, उसके ऊपर भी हम लोग साथ में चर्चा करने वाले हैं। तो आपका पॉइंट क्या हो गया? पॉइंट हो गया कि प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है। प्रतिरोध आपका किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है? तो चार कारक हैं। एक तो लंबाई, प्रतिरोध लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरी बात है अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, लंबाई को प्रदर्शित किससे करता है? L से। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को किससे करते हैं? A से। और तापमान, टेम्परेचर पर भी निर्भर करता है। और उसके साथ में पदार्थ की प्रकृति। यदि आपको पूछे कि प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करते हैं, तो आपको आंसर के रूप में 4 पॉइंट बताने हैं। 4 पॉइंट आपके कौन कौन से हैं? लंबाई के ऊपर निर्भर करता है, उसके बाद अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के ऊपर निर्भर करता है, उसके बाद में तापमान पर, और उसके साथ में पदार्थ की प्रकृति के ऊपर। चारों पर किस प्रकार निर्भर करता है उसके ऊपर अभी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको बता देता हूं कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती होता है। वो चारों पॉइंट की हम लोग क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। ये लो आपके सामने जो चारों पॉइंट जिसके ऊपर हम लोग अभी बात कर रहे थे वो आपके सामने आ गया है। पहला पॉइंट आपका क्या हो गया कि प्रतिरोध होता है वो लंबाई के समानुपाती। कहने का मतलब क्या हुआ कि R समानुपाती क्या होता है? L। R समानुपाती क्या होता है? L। दूसरा आपका प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। समानुपाती का मतलब होता है प्रतिरोध, लंबाई का मान बढ़ेगा प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब तार की मोटाई बढ़ती है तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? घटेगा। जितना तार मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा। कहने का मतलब क्या हो गया? R समानुपाती 1 बटा क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। ये इसके व्युत्क्रमानुपाती, इसका उल्टा हो जाएगा कि A का मान बढ़ेगा तो R का मान क्या होगा? घटेगा। और तीसरा है आपका टेम्परेचर की बात करते हैं। प्रतिरोध तापमान के समानुपाती होता है। तापमान का मान यदि बढ़ेगा तो प्रतिरोध का मान बढ़ेगा। ध्यान रखना ना, किसी चालक तार का यदि तापमान बढ़ रहा है तो उसके साथ में क्या होगा? अपना प्रतिरोध भी आपका क्या होगा? बढ़ेगा। और एक तो आपका हो गया पदार्थ की प्रकृति। जिस प्रकार का आपका पदार्थ होगा उसी के अनुसार उसके अंदर प्रतिरोध का मान होगा। तो इसी के अनुसार ही इन पॉइंटों से हम लोग प्रतिरोधकता का मान निकालेंगे कैसे, वो भी हम लोग क्या कर लेते हैं? चर्चा कर लेते हैं। लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। R समानुपाती L हो गया। उसके बाद में
दूसरा क्या हो गया, प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। इन दोनों पॉइंटों के ऊपर हम लोग क्या कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। देखो पहले मैं आपको बता देता हूं, जो आपका प्रतिरोध होता है, प्रतिरोध लंबाई के क्या होता है आपका समानुपाती, प्रतिरोध आपका लंबाई के क्या होता है समानुपाती। पहली स्टेप थी उसके अनुसार आपका मान निकलेगा R समानुपाती L, यही था आपका, ठीक है, लिख दिया उसके अनुसार। जो दूसरा पॉइंट है आपका, दूसरे पॉइंट के अनुसार भी हम लोग लिख देंगे। दूसरे पॉइंट के अनुसार एक तो हो गया आपका R समानुपाती L हो गया, उसके साथ में यदि हम दूसरे की चर्चा करें, दूसरा हो जाएगा आपका कि R व्युत्क्रमानुपाती 1/A। ये समीकरण आपके हम लोग इसको 1 मान लेते हैं, ये आपकी समीकरण हम लोग कितनी मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं। अब हम लोग क्या करते थे, समीकरण 1 और 2 को, भाई प्रतिरोध का मान लंबाई के समानुपाती होता है, प्रतिरोध का मान क्षेत्रफल के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। हम लोग क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 व 2 से दोनों को मिला देते हैं, समीकरण 1 व 2 से जो भी हम लोगों ने जो पीछे बात की थी ना, कौन कौन से कारक है, कारक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, दोनों को मिलाएंगे तो आपका इसमें हो जाएगा प्रतिरोध R का मान हो जाएगा लंबाई के तो हो जाएगा समानुपाती, और उसके साथ में अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती। इस प्रकार हो जाएगा आपका R समानुपाती L अपॉन क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग समानुपाती इस तरह घटाते हैं तो आगे क्या हो जाएगा आपका R बराबर क्या हो जाएगा इस प्रकार, ये रो, इसको रो बोलते हैं, रो L अपॉन A। ये इसकी बात करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे जहाँ, इसको रो बोलते हैं, जहाँ रो समानुपाती स्थिरांक है, स्थिरांक है जिसे विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहते हैं, जिसे चालक तार की प्रतिरोधकता कहते हैं, प्रतिरोधकता कहते हैं। ये लो, अब इसको ध्यान से देख लेना, हम लोगों ने प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला है इसको आगे और भी देख लेंगे। पहले आप स्टेप ये देख लेना कि जैसे हमने किया है उसके अनुसार सही है ये नहीं है। देखो लंबाई का मान प्रतिरोध के क्या होता है, समानुपाती, प्रतिरोध का मान अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। दोनों समीकरणों को मिलाते हैं तो R समानुपाती L अपॉन क्या हो गया A, और R बराबर हो जाएगा रो L अपॉन A, जहां पर जो रो है वो समानुपाती स्थिरांक है जिसे चालक तार का क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। इसको आगे सूत्र को आगे बढ़ाते हैं, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। ये देखो ये आपका जो फॉर्मूला आ रखा है आपके सामने, ये आ रखा है, देख लो R बराबर रो L अपॉन A है। इसको हल करेंगे आगे, भाई अपने को रो का मान निकालना है, रो का मान निकालेंगे। देखो ये A इधर भाग में, इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में। आपको मान निकालना है रो का, इसका निकालते हैं। इसका किस प्रकार आएगा, ये इसके किस में भाग में, इधर आएगा तो गुणा में आ जाएगा, तो हो जाएगा इधर R इंटू को क्या हो जाएगा A, और ये इधर इसके गुणा में, इधर आएगा नीचे आएगा तो किस में आएगा, भाग में। इस प्रकार हो जाएगा आपका फॉर्मूला। ये देखो ये हो गया आपका, ये विद्युत विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं या प्रतिरोधकता बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला आपका इस प्रकार आएगा, रो R इंटू A अपॉन क्या हो जाएगा आपका L हो जाएगा, जिसकी चर्चा हम लोग थोड़ा आगे भी और कर लेते हैं। ठीक है, पहले हम लोग परिभाषा जान लेते हैं, किसकी, विशिष्ट प्रतिरोध की या प्रतिरोधकता की। चलो उसकी परिभाषा क्या होती है, ये लो आपके सामने। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जिसको किससे प्रदर्शित करता है, रो से प्रदर्शित करता है, रो। ठीक है, उसकी परिभाषा क्या होगी, ध्यान से सुन लेना। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध की क्या होती है, बराबर होती है। ये बात ध्यान रखना, जो भी हमने फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला था, कौन सा फॉर्मूला, जो विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का जो फॉर्मूला निकाला था, उसी के अनुसार हम लोग प्रतिरोधकता की परिभाषा भी निकाल सकते हैं कि यदि आपकी किसी चालक तार की लंबाई का मान यदि 1 मीटर हो और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही उस चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है। वो कैसे कहलाता है उसके ऊपर हम लोग अभी परिभाषा की चर्चा कर लेंगे। उसके बाद में प्रतिरोधकता को किससे प्रदर्शित करता है, रो से प्रदर्शित करता है। ठीक है, और प्रतिरोधकता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो आपका क्या होता है, ओम इंटू मीटर होता है, ओम गुणा मीटर होता है। कैसे होता है उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। जो भी फॉर्मूला था वो फॉर्मूला हम लोग क्या कर लेते हैं, जो भी फॉर्मूला आया था उस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला, यही फॉर्मूला आपका था, यही था, रो बराबर R इंटू A अपॉन क्या हो गया था, L। ठीक है, यही था।
देखो अब इसका पहले तो मात्रक निकालते हैं भाई, मात्रक कैसे आया, मात्रक निकालें, मात्रक की चर्चा करें भाई। आर है, आर प्रतिरोध है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का सर मात्रक ओम होता है, इनटू क्षेत्रफल है, यदि लंबाई दूरी का मात्रक मीटर है तो क्षेत्रफल होता है आपका मीटर स्क्वायर, ठीक है, और लंबाई का मात्रक आपका क्या होता है मीटर। तो मीटर से मीटर हम लोग कैंसिल कर देते हैं एक, तो आपका रो का मात्रक, प्रतिरोधकता का मात्रक, मात्रक आपका क्या हो जाएगा ओम इणु ओम गुणा मीटर, ये लो ये इसका मात्रक हो गया। अब ये मान लो कि कोई चालक तार है, देखो ऐसे इस प्रकार बेलन के साइड ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा बड़ा ले लिया, थोड़ा साइज़ बड़ी ज़रूर ले ली है, लेकिन अब जैसे आपको मैं बता देता हूँ समझाने के लिए। चालक तार की लंबाई है जैसे एल का मान, लंबाई का मान है आपका 1 मीटर, कितना है 1 मीटर, जो आपका क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल मोटाई बोल सकते हैं, इसका मान है 1 मीटर स्क्वायर। किसी चालक तार की लंबाई का मान यदि 1 मीटर है, क्षेत्रफल का मान 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही क्या कहलाता है विशिष्ट प्रतिरोध। क्यों कि देखो यहाँ पर आप ए का मान 1 रखोगे, ए का मान क्या रखो 1 रखोगे, सूत्र के अनुसार देखो इस सूत्र में मान रखता हूँ, आपका सूत्र क्या है, रो बराबर होता है आर इंटू ए अपॉन क्या हो गया एल। यहाँ पर एल का मान हमने 1 लिया है, ठीक है, 1 ले, एल की जगह 1 रखेंगे भाई, ये देखो रो इजिकल टू आर इंटू ए का मान, ये देखो क्षेत्रफल की मोटाई, तार की मोटाई ली हमने 1 मीटर स्क्वायर, 1 ले लिया, और यहाँ बात करते हैं लंबाई का मान आपने 1 मीटर लिया है, ये देखो, तो 1 को गुणा करेंगे तो आर आएगा, आर में 1 का भाग देंगे तो आपका 1 आएगा। तो इस प्रकार रो इजिकल टू क्या हो जाएगा आपका, रो इजिकल बराबर क्या हो जाएगा आर हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी चालक तार का यदि हम लोग प्रतिरोध नहीं, किसी चालक तार की यदि हम लंबाई 1 मीटर लेते हैं, एकांक लंबाई 1 मीटर ले लेते हैं, यदि उसका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध ही उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है या विशिष्ट प्रतिरोधकता कहलाता है। ये जो फॉर्मूला है ना, हम लोग लंबाई का मान 1 लेते हैं 1 मीटर और क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 1 मीटर स्क्वायर, तो एक से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आपका प्रतिरोध होगा ना वही उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या क्या कहलाता है प्रतिरोधकता कहलाता है। वही परिभाषा मैंने आपको पीछे बताई, आप देख सकते हो यहाँ से, किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध उस पदार्थ के एकांक लंबाई और एकांक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के तार के प्रतिरोध के बराबर होती है। कोई तार है, उस तार की लंबाई 1 मीटर है, क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है, तो उस तार का प्रतिरोध ही उस चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहलाता है, उसको रो से प्रदर्शित करता है। ऐसा मात्रक आपका क्या होता है ओम इंटू क्या होता है मीटर होता है। उसके बाद हम लोग एक कुछ चर्चा कर लेते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ जिनके ऊपर हम लोग उनकी प्रतिरोधकता क्या क्या होती है, उनके प्रतिरोधकता का मान क्या क्या होता है, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आपको ज़्यादा नहीं ध्यान रखना है किसकी प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा है उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे, और किसकी प्रतिरोधकता सबसे कम है उसी के ऊपर क्वेश्चन आता है। आपकी जो क्लास 10th है, 10th में आपका प्रतिरोधकता से संबंधित क्वेश्चन आता है, वो सिर्फ फॉर्मूले से संबंधित आता है। ऐसे कोई नहीं पूछता कि प्रतिरोधकता का मान निकालो, वो मान निकालने का क्वेश्चन कक्षा 12th में आता है अपना। तो हम लोग सिर्फ चर्चा करेंगे कि किस पदार्थ की प्रतिरोधकता सबसे अधिक होती है, किसकी कम होती है, उसके ऊपर भी हम लोग क्या कर लेते हैं चर्चा कर लेते हैं। तो आपका देखो, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पदार्थ दे रखे हैं आपका, पदार्थ में आपका इधर की साइड में चालक दे रखा है, चालक का मतलब जिसके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह होता है, और प्रतिरोधकता दे रखी है या विशिष्ट प्रतिरोध बोल सकते हैं ओम इंटू मीटर। मात्र क्या होता है आपका ओम इंटू क्या होता है मीटर होता है। सिल्वर चांदी की बात करते हैं, चांदी की आपकी प्रतिरोधकता की बात करते हैं कितनी होती है माइनस में होती है, आपकी देख सकते हो आपके सामने मान आया, यही मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई का निशान साथ में आया नहीं है एडिट करते समय, देखो यहाँ पर आपको मल्टीप्लाई ध्यान रखना है। ये देखो, ये देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं चालक की बात करें। चालक में प्रतिरोधकता सबसे ऊपर आ रखा है आपका सिल्वर। सिल्वर की प्रतिरोधकता कितनी है, एक मान याद रख लेना बहुत है, इससे संबंधित क्वेश्चन आपको नहीं पूछेंगे। मान कितना दे रखा है 1.6 × 10⁸ ओम इंटू मीटर, क्योंकि प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है ओम इंटू मीटर ही होता है। उसके बाद दूसरा आपका कॉपर दे रखा है, सिल्वर का मतलब चांदी, कॉपर का मतलब, क्योंकि सबसे विद्युत का सबसे अच्छा चालक की बात करें तो चांदी होती है, लेकिन चांदी को हम उपयोग में क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि वो महंगी ज़्यादा होने के कारण हम लोग उसको उपयोग में नहीं लेते। हम लोग कॉपर तांबा ही काम में लेते हैं, अपना कॉपर को काम में लेते हैं। तो कॉपर की प्रतिरोधकता बात करें तो 1.62 × 10⁻⁸ ओम इंटू क्या होती है मीटर होती है। दो का याद रख लेना, मान सेम ही आपका 1.60 है, 1.60 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर हो गया, और कॉपर की कितनी है 1.62 × 10⁻⁸। बाकी आप ये देखो सारी मान दे रखे हैं, आप देख सकते हो जितनी भी धातु हैं, जितनी भी चालक हैं, सबकी प्रतिरोधकता का मान आपके सामने दिया हुआ है। और आगे चर्चा करें हम लोग इसमें, थोड़ा इसको ऊपर ले लेते हैं।
ये देखो मिश्र धातु की हम लोग चर्चा करें। मिश्र धातु का मतलब दो या दो से अधिक धातु मिलकर मिश्र धातु का निर्माण करती है। मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता के मान की हम लोग चर्चा करें, यहाँ पर आपका मल्टीप्लाई है बीच में इनके, ठीक है ना, ये बात ध्यान रखना। देखो मिश्र धातुओं में आपकी बीच में आ रखी है, देखो कांस्टेंट आ रखी है, कॉपर व निकल की मिश्र धातु होगी, मैग्नीज होगी, कॉपर मैग्नीज और निकल की मिश्र धातु निक्रोम होगी, निकल क्रोमियम मैग्नीज की मिश्र धातु, सबका अलग अलग इसमें हम आपका मान दे रखे हैं। कांस्टेंट दे रखे हैं आपका 49 × 10⁻⁶ ओम इंटू मीटर। प्रतिरोधकता का मात्रक मैंने आपको बता दिया, ओम इंटू मीटर होता है। विद्युत रोधी का मतलब होता है कि जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। कुचालक पदार्थ बोल सकते हैं। कुचालक पदार्थ में आपका कांच दे रखा है, कठोर, एबोनाइट, डायमंड, कागज की जो प्रतिरोधकता है वो आपके सामने दे रखी है। कितनी दे रखी है? 10⁻12 प्लस में आ रखी है, तो इसका मतलब मान बहुत ज़्यादा है। कुचालक है, प्रतिरोधकता कुचालकों की तो ज़्यादा ही होगी, प्लस में आ रखी है। ये जो अपने प्रतिरोधकता क्या होती है आपको मैंने बता दिया। किसी चालक तार की लंबाई 1 मीटर हो, एकांक चालक तार की लंबाई और एकांक क्षेत्रफल हो, तो उस चालक तार का प्रतिरोध, प्रतिरोध की परिभाषा आपको आती है। प्रतिरोध की परिभाषा क्या होती है? किसी चालक तार में उत्पन्न जो विद्युत धारा होती है उसमें उत्पन्न बाधा को क्या कहते हैं? प्रतिरोध है। जितना ज़्यादा तार सुचालक होगा उसकी प्रतिरोधकता का मान उतना ही कम होगा, और जो कुचालक होगा उसकी प्रतिरोधकता का मान उतना ही अधिक होगा। यहाँ पर सबसे नीचे कागज आ रखे हैं, कागज की प्रतिरोधकता का मान 10⁻+ में दे रखी है 12। उसकी जो हम लोग सबसे ऊपर चांदी की बात की, उसकी आपको याद रख लेनी, एक सिल्वर की होती है वो आपकी 1.6 × 10⁻⁸ ओम इंटू मीटर। और कॉपर की बात करें, कॉपर की होती है 1.62 × 10⁻10 कितना होता है आपका? 8 ओम इंटू मीटर होता है। प्रतिरोधकता का मात्र क्या होता है आपका? ओम इंटू मीटर ही होता है। तो आज का समझ, अब जो क्वेश्चन आंसर की मैंने बोला था आंकी क्वेश्चनों को आपको किस प्रकार करना है उसके ऊपर मैं भी आपको बता देता हूँ। देखो आंकी क्वेश्चन किस प्रकार करना है। सबसे पहले हम यदि आपको पूछ लें कि प्रतिरोध से संबंधित आंकी क्वेश्चन आपको किस प्रकार करना है। देखो प्रतिरोध ओम का नियम आप जानते ही हो, क्या होता है आपका? V समानुपाती I होता है, और V बराबर क्या होता है? IR। V बराबर क्या होता है? IR होता है। R बराबर आपका हो जाएगा V/I। ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, ध्यान रखना। जहाँ पर आपको V और I का मान दिया होगा, प्रतिरोध R का मान हम लोग क्या निकाल सकते हैं। और प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है? लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, उसके बाद में तापमान पर और पदार्थ की प्रकृति पर। दो जो आपका लंबाई है, जो प्रतिरोध है वो लंबाई के क्या होते हैं आपका? समानुपाती, और उसके साथ में प्रतिरोध होता है वो क्षेत्रफल के क्या होते हैं? व्युत्क्रमानुपाती। इससे जो हम लोग फॉर्मूला बनाएंगे, फॉर्मूला किस प्रकार बनेगा? R = यहाँ पर समानुपाती इस तरह घटाएंगे, रो आ जाएगा L/, क्या हो जाएगा? A। और यहाँ से रो का मान निकालेंगे, किस प्रकार आएगा? रो = हो जाएगा आपका R × A। A इधर चला जाएगा और नीचे आपका आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको काम लेना है। यदि आपको प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करना, थोड़ा सा ऐसे ले लेना, प्रतिरोधकता का मान निकालना है। और प्रतिरोध का मात्रक तो आपको पता है क्या होता है? ओम। इसका मात्रक आपका ओम होता है। जो भी मान आएगा प्रतिरोध ओम में निकालेंगे, और प्रतिरोधकता का मात्रक आएगा आपका ओम इंटू मीटर। ये बात ध्यान रखना आपका, ठीक है। अब कोई भी क्वेश्चन हो, संख्या मान दिया होगा, मान अब ले भी लेते हैं तो आपको जोड़ बाकी आती है, इसमें मान पुट किया और उसका आंसर निकाला। और इससे संबंधित हम लोग ये क्वेश्चन आंसर तो करेंगे ही, एग्जाम्पल भी समझने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो अपना, जिसमें प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करता है, किस प्रकार निर्भर करता है, प्रतिरोधकता आपकी क्या होती है, किन किन पदार्थों की प्रतिरोधकता किस प्रकार होती है। हमेशा ध्यान रखना, सुचालक जितने भी पदार्थ होते हैं उनकी प्रतिरोधकता का मान हमेशा बहुत कम होता है, क्योंकि सुचालकों के अंदर प्रतिरोध कम होता है। कुचालक जो भी होते हैं उनकी प्रतिरोधकता अधिक होती है। आप सीधी क्वेश्चन पूछ ले कि सुचालकों की प्रतिरोधकता अधिक होती है कुचालकों की, तो सुचालकों की प्रतिरोधकता की तुलना में कुचालकों की प्रतिरोधकता अधिक होती है। सुचालक जितना कोई भी धातु है, जितनी ज़्यादा सुचालक होगी उसकी प्रतिरोध का मान उतना ही कम होगा। तो ये आज का सेशन था अपना, जिसमें हम लोगों ने प्रतिरोध के ऊपर चर्चा की, प्रतिरोधकता के ऊपर चर्चा की, प्रतिरोध किन किन कारकों के ऊपर निर्भर करते हैं और उनके आंखिक प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है उसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।